हे हेलो एवरीवन। अगर आप लोग यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए, लेक्चर नहीं, ये शॉर्ट सा वीडियो है। तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सिंपल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डे टिप्स, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे काम रह सके, आप लोग अवॉइड करें, कोई भी मिस्टेक ना हो एग्ज़ाम के दौरान और आप लोग अपना स्कोर सबसे हाई कर सकें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम देने से पहले, जैसे मेरा एग्ज़ाम दोपहर के शिफ्ट में था, तो आप लोगों को खाना है। क्या होता है कि बहुत पैनिक सिचुएशन रहता है ना, तो उस समय खाने का भी मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, जस्ट टेंशन एंड पैनिक रहता है। तो उस समय आप लोगों को खाना है, लिक्विड फूड ही लीजिए, बट लीजिए। एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एक वाटर बॉटल लेकर के जाइएगा साथ में, जो कि ट्रांसपेरेंट हो एग्ज़ाम के दौरान। अब जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं, और पहुंचने का भी क्या है कि आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स पहले पहुंचिए, क्योंकि किसी किसी का क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर होता है, तो वहाँ पहुंचना है, फिर ट्रैफिक वगैरह का भी इशू हो जाता है, उसकी वजह से ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि पहले पहुँचना है वहाँ, जाकर के वहाँ अपना फिर नंबर भी खोजना होता है पीसी में कि रोल नंबर हमारा है कि नहीं, वहाँ बैठना है, कहाँ बैग रखना है, फिर सिक्योरिटी चेक वगैरह का भी सीन हो जाता है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि पहले जा कर के रहिए वहाँ पर ही। नाउ, आप लोगों को क्या क्या लेकर के जाना है, वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन द एग्ज़ाम हॉल। तो सबसे पहला है कि आप लोगों को आधार कार्ड लेकर के जाना है, फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है, 3 या 4 फ़ोटोग्राफ लेकर के जाना है। एंड ये सब जो प्रिपेयर करना है ना, आप लोग को एक नाइट पहले प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ताकि लास्ट मोमेंट में ना प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार का। राइट, देन आप लोग जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड या फिर आईडी आया होगा, तो वो लेकर के आप लोगों को जाना है। इस चीज़ का, ये सब चीज़ का ना एक्स्ट्रा लेकर के जाइएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मिलता नहीं है सामान, इसीलिए एक्स्ट्रा या फिर ज़ेरॉक्स लेकर के जाइएगा। अब ट्रांसपेरेंट बॉटल के बारे में तो बात हो ही गया हम लोग का। हाइड्रेटेड आप लोग को रखना है अपने आप को, ठीक है, और पैनिक नहीं करना है, शांत से सब चीज़ हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। और आप लोगों को क्या नहीं करना है, स्मार्ट वॉचेस लेकर के नहीं जाना है, कैलकुलेटर हो गया, ये सब नहीं लेकर के जाना है एग्ज़ाम हॉल में ना। आप लोगों को अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा, ये सब लेकर के सब बाहर में रख लिया जाएगा। बैग वगैरह हो गया, पर्स वगैरह हो गया, वो भी बाहर में रख लिया जाएगा। नोट्स ये भी अलाउड नहीं है। क्लिप हो गया, हेयर बैंड जो मैंने पहना है, ये सब भी अलाउड नहीं है। सिंपल एक ब्लैक कलर का रबर बैंड डाल लीजिएगा। ईयरिंग्स भी अलाउड नहीं रहेगा। मेल लोग जो रिंग वगैरह पहनते हैं वो सब भी हटा लीजिएगा, वो सब भी अलाउड नहीं रहेगा। सो सिंपल आप लोग को अपना क्लोथ्स वेयर करके जाना है, कॉटन का क्लोथ्स पहन लीजिएगा, कंफर्टेबल रहेगा। और हालांकि अभी तो ऐसा है कि विंटर का टाइम है, तो अपना स्वेटर डालिए एंड नॉर्मल फॉर्मल पहन करके चले जाइएगा। वेल ड्रेस्ड अप होकर के जाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को 3 घंटा वहाँ बैठना है एंड कॉन्सेंट्रेट करके एग्ज़ाम अपना अपीयर करना है। ठीक है ना, आप लोगों को क्या पढ़ना है, वो एग्ज़ाम टाइम का बात बोल रहे हैं। उस टाइम में लास्ट मोमेंट में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, डेफिनेशंस हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ बस लास्ट मोमेंट में देखना है। और वो भी आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में चले गए हैं ना, उस समय अवॉइड कीजिए पढ़ना, क्योंकि इतना दिन से नहीं हुआ है कंप्लीट। अगर कोई भी टॉपिक रह गया है तो लास्ट मोमेंट में क्या ही होगा, उल्टा इनफैक्ट पैनिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो जाएगा, तो वो चीज़ अवॉइड करिएगा। मॉर्निंग में जैसे रिवाइज कर रहे हैं ना, तो ये सब बस देख लीजिए और आराम से रिलैक्स कीजिए, ताकि फ्रेश रहेगा ना माइंड, तो ज़्यादा अच्छा से एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम को अपीयर कर पाइएगा ना। अब ये तो बात हो गया। अब आप लोग 2 मिनट पहले जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर किए, तो फर्स्ट थिंग वहाँ क्या होगा आप लोगों का, केवाईसी में जैसे होता है ना, चेकिंग वेकिंग होता है, आइस का चेकिंग होता है, फिर थंब प्रिंट का मैचिंग वो चेक होता है, तो वो भी देखिएगा। वहाँ भी सेम चीज़ होता है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। वो चीज़ हो गया, आप लोग का चेक हो गया। फिर आप लोग एक रूम में एंटर कर जाइएगा आप लोग। फिर वहाँ ना बहुत सारा कंप्यूटर पीसी रहेगा, उस कंप्यूटर में कॉर्नर में देखिएगा, या तो एप्लीकेशन नंबर आपका रहेगा या फिर रोल नंबर होगा, वो आपका एडमिट कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, फिर नाम वगैरह, फ़ोटो आपका वहाँ रहेगा स्क्रीन के फ्रंट में। देन काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो सबको भी पढ़ना है आप लोगों को। फिर आप लोग जैसे आप लोग सीट में बैठ गए, मैच वैच करने के बाद देखिएगा कंप्यूटर वर्क कर रहा है कि नहीं ठीक से।
माउस वर्क कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड वगैरह वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर कोई भी सिस्टम हैंग कर रहा है, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका लोड नहीं हो रहा है, आपको बस अपना हाथ उठाना है और वहाँ इन्फॉर्म करना है। जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे, जो भी ले रहे होंगे आप लोगों का एग्ज़ाम, वो लोग आएंगे एंड दे आर गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग। आप अपने एंड से कुछ भी फिक्स करने का कोशिश मत कीजिएगा वहाँ, क्योंकि हो सकता है फिर एग्ज़ाम ब्लॉक हो जाए, ठीक है, आप लोगों का। इसलिए अपने से कुछ भी फिक्स मत कीजिएगा। नाउ आप लोगों का सब चीज़ चेक वेक हो गया। अब आप लोग इंस्ट्रक्शंस ठीक से रीड कीजिएगा। फ्रंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ दिए रहते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, प्रॉपर्ली उसको रीड करना है। देखिएगा पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस है कि नहीं। फिर आप लोगों को किस तरीक़ा से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कुछ फ्लैग रहता है कि मार्क है, अनमार्क है, पढ़ा हुआ है कि नहीं, आंसर किया हुआ है कि नहीं, बहुत सारा ये सब क्राइटेरिया रहता है। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी वो वाला चीज़ भी। अब हम लोग ये एक चीज़ समझते हैं कि आप लोगों को पेपर अपीयर कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिस चीज़ में है ना, उस क्वेश्चंस को अपीयर कीजिए। बिगिन विद द क्वेश्चंस यू फाइंड ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट पेपर है, पेपर 1 में प्रैक्टिकल पोर्शन है एंड थ्योरी पोर्शन दोनों हैं। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, या अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है फटाफट प्रैक्टिकल को पहले अटेम्प्ट कीजिए, या थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो टीचिंग हो गया, देन हायर एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ये सबको अटेम्प्ट कीजिए। रीजनिंग, इजी क्वेश्चंस रीजनिंग का सबसे पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। डीआई का इजी जो फर्स्ट बार में बन जा रहा है वो अटेम्प्ट कीजिए। इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। देन अगेन आप लोगों को स्टक नहीं होना है कोई भी एक क्वेश्चन में। फिर 10 सेकेंड्स का टाइम दीजिए एंड फिर मूव करते रहिए। क्वेश्चंस में स्टक नहीं होना कि ये नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट नहीं बन रहा है, ऐसा करके फिर पैनिक भी हो जाएगा ना। इसलिए स्टक मत कीजिए, बस मूव ऑन करते रहिए। जितना बन रहा फिर बाद में आकर के रिपीट में देख लीजिएगा। नाउ पहला पेपर को टाइम स्प्लिटिंग कैसे होगा। पहला पेपर है जो आपका 45 मिनट्स में ट्राई कीजिए वो कंप्लीट करने का। पेपर 2 को कैसे कंप्लीट करना है, 90 to 100 मिनट्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं ना, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, बहुत लंबा लंबा मैच द फॉलोइंग वगैरह भी रहता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए पेपर 2 में ज़्यादा टाइम दीजिए। लास्ट में अगर समय बचता है आप लोगों के पास, मेरे पास तो एक्चुअली बचा नहीं था, बट अगर बचता है तो रिव्यू कीजिए दोबारा क्वेश्चंस को। अब आप लोगों को क्या करना है, मार्क कैसे करना है क्वेश्चंस को। अगर आप कोई भी श्योर नहीं है क्वेश्चन में तो उसको आप लोग मार्क कीजिएगा। पर्पल में मार्क होता है अगर आप लोग श्योर नहीं, बट आपको लेटर ऑन आना है दोबारा रिव्यू के लिए। और हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम में। सब क्वेश्चन को लगाना है। किस तरीके से लगाना, अगर बी ऑप्शन है तो 10 क्वेश्चन आपको जैसे नहीं बना, ठीक है, पेपर 2 में, तो सब में बी लगा दीजिएगा। इस टाइप से सी है तो सी ही लगा देना है सब में। हैपेसाइड मैनर में नहीं लगाना है, एक ही बी को ही लगा देना या फिर सी को ही लगा देना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आप लोगों को एक रफ शीट प्रोवाइड होगा तो उसका अच्छा से यूज़ कीजिएगा, नीटली यूज़ कीजिएगा। नाउ डबल चेक कीजिए जहाँ भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस आ गया, ठीक है। डीआई का पोर्शन जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है उसमें 3 या 4 बार उस चीज़ को चेक कीजिएगा। अगर स्ट्रेट अवे बन गया, एक बार में देख करके बन गया, उसको दोबारा चेक करने का ज़रूरत नहीं है। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ, ठीक है। अगर आप लोग नर्वस फील करें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, अगर आप लोग नर्वस फील कर रहे हैं तो 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। आँख बंद कीजिए, सिप कीजिए थोड़ा सा पानी, ठीक है, लंबी लंबी सांस लीजिए, उसके बाद आँख खोलिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा माइंड आपका, थोड़ा ही देर के लिए स्टेबलाइज हो जाएगा, आप कंट्रोल में आ जाएंगे अपने। उसके बाद आप लोग फिर से स्टार्ट कीजिएगा पेपर को। देखिएगा ये वाला चीज़ बहुत हेल्प कीजिए करेगा आप लोगों का। नाउ जो फाइनल का 10 मिनट्स है ना, 180 मिनट्स का काउंटडाउन स्टार्ट होता है और वो धीरे 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 घटते जाता है, तो पैनिक बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए वो जो 10 मिनट्स है ना, उस समय आप लोगों को क्या करना है, रिविजिट करना है। जितना भी क्वेश्चंस है ना उसको रिविजिट कीजिए। इंश्योर करिए कि कोई भी क्वेश्चंस है वो ब्लैंक आप लोग नहीं छोड़ करके आए। यहाँ ग्रे फ्लैग का मतलब क्या होता है कि आप लोग विजिट नहीं किए हैं, ठीक है। ग्रीन का मतलब ठीक है आप लोगों ने आंसर कर दिया है। रेड है उसका मतलब हुआ आप लोगों ने विजिट किया है बट आप लोगों ने आंसर नहीं किया है। पर्पल का मतलब है कि आप लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू रखा है, मतलब आप लोगों को पता नहीं है उस चीज़ का। पर्पल अलॉन्ग विद ग्रीन डॉट है तो आप लोगों ने आंसर तो कर दिया है बट आप लोग मार्क्ड फॉर रिव्यू रख दिए है उस चीज़ को। तो आप लोगों को क्या ट्राई करना है कि सब में आप लोगों का ग्रीन ही
होना चाहिए जितना भी है ना। ग्रीन मतलब यू हैव आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो लास्ट जो 10 मिनट्स है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सब ग्रीन है कि नहीं। तो ये वाला चीज़ बहुत जो अपीयर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम उन लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया ये वाला चीज़। अब आप लोगों को सबमिट करना है जब आप लोग पूरा सेटिस्फाइड हो जाए। और एक चीज़ है कि ग्रीन आपने मार्क किया है, उसके बाद सेव भी करना है उस चीज़ को, ठीक है। सेव करना नहीं भूलना है, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट ऐसे करना है। नाउ आफ्टर आप लोगों का पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आप लोगों को आराम से शांत वे में, पैनिक नहीं करना है, किसी के साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है और रूम से बाहर निकल जाना है। देन आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी का बात सुनने का ज़रूरत नहीं है, रैंडम ओपिनियंस सुनने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप जानते हैं कि आपने कितना स्टडी किया, आपने कितना एफर्ट मारा है। सो यू आर ट्रू टू योर सेल्फ ओनली, ठीक है। तो किसी को एक्सप्लेनेशन देने का एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। सो मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, पढ़ ही रहे हैं बहुत सारे बच्चे हमारे साथ। सो ट्रस्ट कीजिए अपने प्रिपरेशन प्रोसेस को, ट्रस्ट कीजिए, एक काम माइंड क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ जाइए एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिएगा आप लोग काम भी रहेंगे, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड भी रहेंगे। सो गुड लक टू एवरी वन हु ऑल आर अपियरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। वी ऑल हैव गॉट दिस। सो अगर आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत लोग आप लोग लाइक करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। सो डू दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।